जय हिंद बच्चों। आज का जो हमारा चैप्टर है वो है हमारा वर्ग वर्गमूल घन तथा घनमूल। आज हम इस चैप्टर को पढ़ते हैं बच्चों। और बच्चों इस चैप्टर से पहले अपने 4 चैप्टर और कंप्लीट हो गए। जो चैप्टर हमारे एक तो एरिया, इस तरह के कुछ चैप्टर हैं और एक चैप्टर हमारा घातांकरणी, यानी कुल मिलाकर 4 चैप्टर हमारे कंप्लीट हो गए। और ये जो आज चैप्टर है वो है हमारा 5वें नंबर। आपकी बुक के अंदर ये चैप्टर 2 नंबर पर है, पर बच्चों इससे पहले हमने 4 चैप्टर और कर लिए। अगर आपको सभी चैप्टर पूरा डेप्थ में जाकर करना है तो आप हमारी जो ऐप है आप प्ले स्टोर पर जाओ और वहाँ से इंस्टॉल कर सकते हो, ऑनलाइन स्टडी RZT। आपको सारा का सारा सिलेबस आपको वहाँ मिलेगा। और बच्चों आप इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में भी देख सकते हो, आपको डिस्क्रिप्शन में आपका इसका लिंक आपको मिल जाएगा। तो बच्चों हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर वर्ग वर्गमूल घन तथा घनमूल। अब बच्चों बात करते हैं कि वर्ग क्या होता है। वर्ग क्या होता है? तो बच्चों वर्ग ये होता है कि मान लो यार अपने पास कोई एक नंबर है और वो 2 बार लिखा हुआ है और उसकी आपस में मल्टीप्लाई हो रही है, यानी उसका एक जोड़ा बन रहा है 2 का। और जो 2 का जोड़ा था उसकी अगर हमने मल्टीप्लाई कर दी तो बना क्या? 25। तो बच्चों 25 जो है वो बना एक वर्ग। और अगर 25 के मैं फैक्टर करता हूं तो 25 के फैक्टर 5 से डिवाइड करेंगे यार 5, फिर 5 से डिवाइड करोगे बच्चों 1। तो बच्चों ये 25 के फैक्टर थे 5 और 5, यानी यहाँ एक जोड़ा बना है और जोड़े में से केवल 1 ही उठा लेते हैं। तो बच्चों जो 25 है वो तो क्या है? वर्ग। और जो 5 है वो है वर्गमूल, यानी 25 जो है वो 5 का वर्ग है। 25 5 का वर्ग है और जो 5 है वो 25 का वर्गमूल है। तो ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। इसी प्रकार घन की अगर बात करते हैं तो बच्चों घन जो होगा, घन के अंदर 3-3 का पेयर बनता है। जिस प्रकार यहाँ 2-2 का पेयर बना था वहाँ 3-3 का पेयर बनता है। जैसे मान लो 2 × 2 × 2 बराबर 8। तो बच्चों ये जो 8 है इसके फैक्टर जो थे वो 3 का एक पेयर बना रहे थे। तो 8 एक घन संख्या हो गई, 8 हो गई एक घन संख्या। और अगर हम बात करें कि 8 जो है वो 2 का तो घन है, 8 जो है वो 2 का घन है, पर 8 का जो घनमूल है वो क्या है बच्चों? वो है 2। तो आपको बात समझ आ गई होगी कि अगर 2-2 का पेयर बनेगा तो वो वर्ग है और 3-3 का पेयर बन रहा है तो बच्चों वो क्या है? वो घन है। अब यहां मैं आपको 2 चीजें समझाता हूं। मान लो बच्चों हमारे पास कोई नंबर है और ये नंबर हम मान लेते हैं यार, जैसे 324 मान लिया 324। आपसे कहा जा रहा है कि 324 का वर्गमूल बताइए। तो बच्चों अगर आपको इसका वर्गमूल निकालना है तो 324 के फैक्टर करोगे आप इस प्रकार से। 2 से डिवाइड करोगे 2 × 2, 2 × 12, 2 × 2 = 81। 3 से डिवाइड करा बच्चों 27, और 3 से डिवाइड करा 9, 3 से डिवाइड करा 3 और 3 से डिवाइड करा बच्चों 1। अब यहाँ ध्यान दो कि 2 भी 2 बार आ रहा है और 3 आ रहा है भैया 4 बार। तो 4 बार क्या, इसको 2-2 बार ले लेते हैं। तो यहाँ 2 बार था तो केवल 1-2 बाहर आया, यहाँ से केवल 3 बाहर आया और बच्चे यहाँ से भी 3 बाहर आया। और इन सब की आपस में मल्टीप्लाई कर दी तो 3 × 3 = 9 और 9 × 2 = 18। तो यानी 324 जो वर्गमूल था, 324 का जो वर्गमूल था वो क्या था बच्चों? 18। बात समझ आ गई होगी आपको। तो बच्चों ये तो है वर्गमूल। अब अगर बात करते हैं, मान लो कि यार 125 है, 125 का अपने को निकालना है घनमूल। क्या निकालना है? घनमूल। अब अगर घनमूल निकालना तो बच्चों ये जो तरीका हम निकाल रहे थे ये तरीका था गुणनखंड विधि वाला। ये जो तरीका है वो गुणनखंड विधि का है, इसको बोलते हैं गुणनखंड विधि। अगर हम बात करते हैं घनमूल की तो बच्चों घनमूल को निकालने का तरीका जरा ध्यान से देखिएगा। 5 से डिवाइड करते हैं यार, 5 × 2 = 10, 5 × 5 = 25। फिर 5 से डिवाइड करोगे यार यहाँ 5 आएगा और 5 से डिवाइड करोगे यहाँ आएगा बच्चों 1।
ये जो 5 है वो 3 का पेयर बनाने लग रहा है। अब अगर ये 5 3 का पेयर बना रहा है बच्चों, तो 5 3 का अगर पेयर बना रहा है तो केवल एक ही 5 बाहर आ जाएगा, यानी 125 का जो वर्गमूल है, 125 का जो घनमूल है, सॉरी 125 का जो घनमूल है बच्चों वो क्या है 5। वो क्या है बच्चों 5। तो शायद आपको ये चीज़ें समझ आ गई होंगी। अब हम बात करते हैं अपने क्वेश्चंस पर, एक्सरसाइज पर चलते हैं। एक्सरसाइज का जो पहला सवाल है उसको पढ़ते हैं, वो क्या कह रहा है। बच्चों पहला सवाल है वो कहने लग रहा है कि निम्नलिखित में से सम संख्याओं के वर्ग बताइए। यानी सम संख्या का जो वर्ग है वो कौन सा है, सम संख्या का जो वर्ग है वो कौन सा है। आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 ऑप्शन दिए गए हैं बच्चों आपको। एक तो दिया 121, एक दिया है 256, एक 225 है, और बच्चों एक है आपका 361। आपको यार कल मैं बच्चों एक बात कह रहा था कि आपको कम से कम 1 से लेकर 30 तक वर्ग याद करने हैं, और 1 से लेकर कम से कम 20 तक आपको घन याद करना है। अगर आपको ये सारी चीज़ें याद होंगी तो यार बड़ा नॉर्मल सी बातें हैं क्या, कि जो 121 है वो 11 का वर्ग होता है। 11 का वर्ग कितना होता है 121। 225 बच्चों 15 का वर्ग होता है। 361 जो है वो आपका 19 का वर्ग होता है। और जो 256 है बच्चों आपका, ये किसका वर्ग होता है, ये 16 का वर्ग होता है। और आपसे सवाल के अंदर पूछ रहा था कि वो वर्ग बताइए जो सम संख्या का वर्ग है। तो बच्चों सम संख्या तो केवल 16 ही है। ये जो संख्याएं आपको नजर आ रही हैं ये वाली, ये कैसी संख्याएं बच्चों, ये विषम संख्याएं हैं, और केवल 16 ही एक आपकी सम संख्या है। बच्चों सम संख्या वो संख्याएं होती हैं जो कि 2 से कट जाती हैं, जैसे 2 4 6 8 10 12। और विषम संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जो आपकी 2 से नहीं कटती, जो आपकी 2 से नहीं कटती। तो आपको बात समझ आ गई होगी। तो आपका जो आंसर है बच्चों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद सवाल नंबर 2 में कहना लग रहा है कि विषम संख्या का वर्ग बताइए। 144 दिया हुआ है, 676 दिया हुआ है, 289 दिया हुआ है, और ये बच्चों 1296 दिया हुआ है। तो बच्चों अगर आपको वर्ग याद होंगे तो बड़ी अच्छी सी बात है यार कि 144 12 का वर्ग होता है, 676 किसका होता है भैया, ये 26 का वर्ग होता है। और अगर 289 की बात करें तो बच्चों ये केवल 17 का वर्ग होता है। और आपसे वो ये बात पूछ रहा है कि वो संख्या बताइए, वो वर्ग संख्या बताइए जो कि एक विषम संख्या का वर्ग है। तो 17 एक विषम संख्या है, और 17 का वर्ग करोगे तो वो आएगा 289। तो भैया हमारा आंसर हो जाएगा ये वाला। इसके बाद सवाल नंबर 3 कह रहा है कि गुणनखंड एवं भाग विधि के द्वारा ज्ञात किया जा सकता है। यानी ऐसी कौन सी चीज है जिसको हम भाग विधि के द्वारा भी ज्ञात कर सकते हैं और गुणनखंड विधि के द्वारा भी ज्ञात कर सकते हैं। तो बच्चों सवाल नंबर 3 के अंदर ऑप्शन जो दिए हैं, पहला ऑप्शन दिया है घनमूल, पहला ऑप्शन दिया है घनमूल, दूसरा ऑप्शन दिया है क्या वर्गमूल, और सी ऑप्शन जो है वो है ए व बी दोनों, और जो आपका डी ऑप्शन है वो दिया आपका कोई नहीं। तो बच्चों आपका जो आंसर बनेगा इसका वो क्या बनेगा, आपका आंसर बनेगा इसका वर्गमूल। क्या आंसर बनेगा वर्गमूल। यानी वर्गमूल जो है आपका बच्चों वो आपका गुणनखंड विधि से भी ज्ञात किया जा सकता है, और आपका भाग विधि के द्वारा भी इसको आप ज्ञात कर सकते हो। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद बच्चों सवाल नंबर 4 है, और सवाल नंबर 4 के अंदर कहना लग रहा है कि संख्या 7744 का वर्गमूल ज्ञात करें, का वर्गमूल ज्ञात करें। तो वर्गमूल ज्ञात करने की 2 विधि हैं, एक गुणनखंड विधि, एक भाग विधि। मैं गुणनखंड विधि से आपको बताता हूं कैसे करना है। बच्चों सबसे पहले आप 2 से डिवाइड करोगे इसको यार, तो 2 से डिवाइड करोगे तो 2 तिया 6, और 2 अट्ठे 16, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4। फिर आप इसको 2 से डिवाइड करोगे, 2 ही कम 2, 2 नम 18, 2 तिया 6, 2 छंग 12। 2 से डिवाइड करोगे यार, 2 नम 18, 2 छंग 12, 2 अट्ठे 16। फिर 2 से डिवाइड करोगे, 2 चौक 8, 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8। बच्चों यहाँ फिर 2 से डिवाइड कर लेते हैं यार, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 दूनी 4। फिर 2 से डिवाइड करते हैं, 2 ही कम 2, 2 दूनी 4, 2 ही कम 2। 11 से डिवाइड करोगे 11, और 11 ही कम 11।
बच्चों अगर आपको वर्गमूल निकालना है तो भैया दो दो के जोड़े बनाने पड़ते हैं, 2 का जोड़ा फिर 2 का जोड़ा फिर 2 का जोड़ा फिर 2 का जोड़ा, और इनमें से एक चीज बाहर ले लेते हैं। अब इनकी मल्टीप्लाई करते हैं, 11 दूनी 22 और 22 दूनी 44, 44 दूनी 88, क्या बना 88। और बच्चों जब हम वर्गमूल निकालते हैं तो वर्गमूल होता है प्लस माइनस, तो आंसर बनेगा प्लस माइनस का 88, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद बच्चों सवाल नंबर 5 है, कह रहा है कि वर्गमूल 41 की पावर 2 माइनस 40 की पावर 2। बच्चों एक रूल आपको लास्ट क्लास में मैं बता रहा था कि भैया एक रूल बनता है a² माइनस b² का, कि एक बार उसको प्लस कर दो और एक बार उसको माइनस कर दो। तो इसी प्रकार आप देखना चाह रहे हो तो यार यहाँ देखो जरा, एक बार प्लस हो a² है माइनस b², तो बच्चों एक बार इसको कर देते हैं प्लस और मेरे भैया एक बार इसको कर देते हैं माइनस। 41 और 40 बनेगा 81, इनके बीच में साइन मल्टीप्लाई का, यहाँ बचा 1 रूट 81, और जो रूट 81 होगा बच्चों, 81 किसका वर्ग होता है, तो बच्चों 81 जो वर्ग होता है वो 9 का होता है, तो आंसर बनेगा हमारा 9, यानी ऑप्शन नंबर ए, ये अपना आंसर है। इसके बाद बच्चों एक सवाल है 6 नंबर पर, देखो जरा, यहां घनमूल दे रखा है बच्चों 8 गुना 27, घनमूल दिया है 8 गुना 27, 8 गुना 27 एक वर्ग घनमूल दिया है। तो करते क्या है बच्चों, 8 के फैक्टर करोगे यार तो कुछ इस प्रकार के बनेंगे, 27 के फैक्टर करोगे बच्चों तो इस प्रकार बनेगा। और बच्चों जो घनमूल होता है ना, घनमूल का मतलब है कि 3 का जोड़ा बाहर निकालना, 3 का जोड़ा बनाना, एक उसमें से बाहर निकालना। तो 2 3 बार था, तो यहाँ 2 आएगा एक बार और यहाँ से आएगा 3 एक बार, आंसर बनेगा 6, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। बच्चों सवाल के अंदर जो दिया हुआ वो दिया हुआ है 0.00000, यानी जो 0 है वो 5 बार आ रहा है, और फिर दिया 8, कह रहा है कि इसका घनमूल बताइए, इसका घनमूल बताइए। आपको इसका घनमूल निकालना है बच्चों। तो यार घनमूल के स्थान पर आप इसको इस प्रकार भी रख सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, बात वही है। अब बच्चों अगर मैं यहाँ से पॉइंट हटा दूँ, पहली बात तो आप ये समझो कि आप देखो कि यार पॉइंट कितने अंकों के बाद है, 1 2 3 4 5 6 अंकों के बाद यहाँ पॉइंट है। अगर बात करें कि यार वर्गमूल निकालना है, अगर बच्चों आपको वर्गमूल निकालना होगा तो जो पॉइंट होता है अगर वो 4 अंकों के बाद होता है तो जो वर्गमूल निकालेंगे हम उसका, उसमें वो 2 अंकों के बाद आ जाता है। अगर मान लो वर्गमूल के अंदर एक पॉइंट दिया हुआ 6 अंकों के बाद, तो बच्चों वो 3 अंकों के बाद आ जाता है जब हम उसका वर्गमूल निकालते हैं। मान लो हमारे पास कोई संख्या दी हुई है और उस संख्या में जो पॉइंट है वो 8 डिजिट के बाद लगा हुआ है, 8 अंकों के बाद लगा हुआ है। तो बच्चों जब हम उसका वर्गमूल निकालेंगे तो अगर 8 डिजिट के बाद था तो पॉइंट आ जाएगा 4 डिजिट के बाद, किस चीज़ में, वर्गमूल में। इसी प्रकार अगर हम बात करते हैं कि यार यहाँ तो हम केवल घनमूल निकाल रहे हैं, तो बच्चों अगर घनमूल मान लीजिएगा कि 3 डिजिट के बाद लगा हुआ है, तो जब हम घनमूल निकालेंगे, अगर किसी संख्या के अंदर पॉइंट 3 डिजिट के बाद लगा हुआ है और हम उसका घनमूल निकालते हैं तो बच्चों पॉइंट जो है वो 1 डिजिट के बाद आ जाता है। अगर 6 डिजिट के बाद लगा हुआ है किसी संख्या के अंदर पॉइंट और हम उसका घनमूल निकालते हैं तो जो पॉइंट होगा वो 6 के बाद था, तो यहाँ अब वो 2 के बाद आ जाएगा।
तो आप इस बात को समझ गए होंगे। तो यहाँ अगर ध्यान दें कि भैया पॉइंट जो है वो 6 डिजिट के बाद लगा हुआ है, तो जो भी हमारा आंसर बनेगा उसमें 2 डिजिट के बाद पॉइंट होगा। बच्चों 8 जो है इसका जो, आप इन जीरो को फिलहाल के लिए भूल जाओ। अगर आप देखोगे तो 8 लिखा हुआ है, और बच्चों 8 जो है, इस 8 का जो घनमूल होगा वो होगा 2। 8 का जो घनमूल है वो क्या होगा? 2 होगा। अब अगर 8 का घनमूल बच्चों 2 था और यहाँ जो पॉइंट है वो 6 डिजिट के बाद लगी हुई है, तो बच्चों वो केवल और केवल आपकी कितने डिजिट के बाद आ जाएगी? 2 डिजिट के बाद। बस ये आपका आंसर हो जाएगा। बच्चों इस बात को याद रखना, हमेशा आपको काम आएगी। इसके बाद बच्चों सवाल नंबर 8 है, कह रहा है कि यार 14,641 के वर्गमूल में अंकों की संख्या क्या होगी? वर्गमूल में अंकों की संख्या क्या होगी? हमारे पास जो ऑप्शन है वो है 5, 2, 3 और एक ऑप्शन है 4। तो बच्चों ध्यान रखना, अगर अपने पास एक संख्या है तो उसका जो वर्ग होगा उसमें 2 संख्याएं होंगी। अगर हमारे पास 2 संख्याएं, कितनी संख्याएं? मतलब कि एक संख्या है हमारे पास और वो 2 अंकों वाली है। मान लो जैसे यार अपने पास हम मान लेते हैं 11 है, 2 अंकों वाली एक संख्या है। तो बच्चों 11 का जो वर्ग होगा वो 121 होगा। उसके अंदर कितने अंक हो गए? 3 अंक हो गए। 12 है, 12 के अंदर 2 अंक होते हैं, और 12 का वर्ग होता है बच्चों वो होता है 144। अब जो 144 है उसके अंदर कितने डिजिट हो गए? 3 हो गए। अगर हमारे पास एक संख्या जैसे कि मान लो 5 है, तो बच्चों 5 का जो वर्ग होगा वो 25 होगा। तो 5 का जो वर्ग है वो 25 होगा। तो 25 के अंदर कितने डिजिट आ रहे हैं? 2 डिजिट आ रहे हैं। जैसे मान लो बच्चों 5 है, 5 का वर्ग करते हैं तो 25 आ रहा है, तो 2 डिजिट आ रही है ना। 36 अगर मान लें हम कि 36 से इसका वर्गमूल बताएं तो 36 का वर्गमूल बच्चों 6 होगा। यानी अगर 2 डिजिट हमारे पास एक वर्ग संख्या के अंदर है तो वर्गमूल के अंदर बच्चों 1 डिजिट हो जाती है। कितने डिजिट हो जाती है? 1 डिजिट। तो बच्चों यहाँ कितनी डिजिट दी हुई हैं? 5 डिजिट दी हुई हैं। कह रहा है कि 14,641 है, 14,641 है। इसके अंदर जो आपका क्या कि इसके अंदर जो डिजिट होंगी इसके वर्गमूल में वो कितनी होंगी? तो बच्चों इसके अंदर 3 डिजिट होंगी। मैं अब आपको समझाता हूँ कैसे होंगी। मान लो बच्चों ये हमारे पास 14,641 लिखा हुआ है। तो बच्चों सबसे पहले मैं इसका क्या निकालता हूँ? मैं इसका वर्गमूल निकाल लेता हूँ। तो यार ये 11 से काटते हैं इसको सबसे पहले। तो 11 ही कम 11, 3, 11 तिया 33, 11 तिया 33 और 11 ही कम 11। 11 से काटोगे बच्चों 11 ही कम 11, 11 ही कम 11, 11 दूनी 22 और 11 ही कम 11। इसके बाद बच्चों 11 और फिर 1। अब यहाँ वर्गमूल की बात हो रही है बच्चों, वर्गमूल की। तो वर्गमूल का मतलब है कि 2-2 के जोड़े बनते हैं। कितने के जोड़े बनते हैं? 2-2 के जोड़े बनते हैं। अब यहाँ से भी एक 11 बाहर आया, यहाँ से भी एक 11 बाहर आया, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दी तो बना 121। तो इसका मतलब 14,641 जो है इसका जो वर्गमूल होगा वो तो 121 होगा, पर डिजिट कितनी होंगी इस 121 के अंदर? 1, 2, 3। तो कितनी डिजिट हो गई? 3 हो गई। तो बच्चों उतारो जरा इसको एक बार। इसके बाद सवाल नंबर 9 है आपका, कह रहा है कि किसी संख्या के वर्गमूल में केवल 2 अंक हैं तो वह संख्या क्या है? किसी संख्या के वर्गमूल में केवल कितने अंक हैं? 2 अंक हैं। तो बच्चों वो संख्या जो होगी आपको बताया, अगर जैसे मान लीजिएगा 121 है, 121 है और उसके अंदर कितने 121 का जो वर्गमूल है वो क्या होगा बच्चों? वो होगा 11। तो 11 के अंदर कितने डिजिट हैं? 2 डिजिट। तो यार वो कहना लग रहा है कि किसी संख्या के वर्गमूल में केवल 2 अंक हैं तो वह संख्या क्या होगी? तो बच्चों वो जो संख्या होगी वो तो या तो 3 अंकों वाली होगी या 4 अंकों वाली होगी, बस या तो 3 अंकों वाली या 4 अंकों वाली। तो 9वें का आंसर हो जाएगा आपका सी। आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी बच्चों, पीडीएफ में देख लेना। अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ नहीं आता तो उसकी पीडीएफ आपको मिल जाती है, पीडीएफ में आप उसको देख सकते हो, और पीडीएफ भी आपको ऐप पर ही मिलती है, ठीक है नहीं।
सवाल नंबर 10 में कहने लग रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या जिससे 26,908 को भाग करने पर वह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए, पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। बच्चों पूर्ण वर्ग का मतलब है कि दो दो के जोड़े बन जाने चाहिए, और इस तरह के सवाल बहुत आते हैं आपके इस चैप्टर के अंदर भी बहुत सवाल दिए हुए हैं आगे तक। तो मैं आपको एक सवाल समझाता हूं और आपको ये बात समझ आ जाएगी एक ही सवाल से। बच्चों सबसे पहला हम इसके 2 से फैक्टर करते हैं। 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 2 चौक 8। अब बच्चों एक काम कर लो यार, किस चीज़ से कटता है? 3 से कट जाएगा। 6, 12, 13 नहीं कटेगा भैया, 7 से काटो इसको। 7 सत्ते 60, 7 नम 63, 7 नम 63, 7 छंग 42 और 7 एकम 7। ये बन रहा है बच्चों 961। 961। अब इसको फिर से काट दो यार, 7 से डिवाइड करते हैं तो 7 एकम 7 बचा 2, 26 हो गया। 7 तिया 21 कितना बना बच्चे? 7 तिया 21 नहीं कटेगा यार 7 से। 7 एकम 7, 7 तिया 21, 7 से नहीं कट रहा बच्चे। इसके बाद देखते हैं किस चीज़ से कटता है। 3 तिया 9, 3 से नहीं कटेगा, 7 से नहीं कट रहा यार। 11 से 11 8 88 नहीं कटता बच्चे 11 से। फिर 13 से देख लो यार इसको किससे कट रहा है। 13 से नहीं कट रहा यार ये। 13 से 961 बच्चों एक वर्ग होता है, वो होता है 31 का। 961 जो है वो 31 का वर्ग होता है बच्चों। तो यार 31 से काटेंगे हम इसको, तो 31 से काटने पर यहाँ 31 बनेगा। 31 के 93 1, फिर इसको 31 से काटते हैं तो यार यहाँ बनता है 1। यहाँ भी आपका जोड़ा बन रहा है, यहाँ भी जोड़ा बन रहा है। यहाँ बच्चों जोड़ा नहीं बन रहा। अगर सवाल में आपसे कहा जा रहा है कि ऐसी कौन सी संख्या होगी जिसको भाग करने पर ये पूर्ण वर्ग बन जाए, तो बच्चों पूर्ण वर्ग की कंडीशन ये है कि यार आपको जोड़ा बनना बहुत ज़रूरी है। जोड़ा बनना बहुत ज़रूरी है। तो यार बच्चों यहाँ जो है ना, यहाँ क्या है कि यहाँ जोड़ा नहीं बन रहा, केवल 7 एक बार आ रहा है। तो अगर वो भाग करने को कहेगा कि किस संख्या से भाग करें, तो बच्चों उस ही संख्या से भाग करनी है जिसका जोड़ा नहीं बना। और अगर बात करता है वो गुणा करने की कि किस संख्या से गुणा कर दें, किस संख्या से गुणा कर दें कि वो एक पूर्ण वर्ग बन जाए, तो बच्चों अगर आप यहाँ एक 7 से और मल्टीप्लाई कर दोगे तो इसका भी जोड़ा बन जाएगा और ये भी एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। तो बच्चों अगर भाग करने को कहेगा तो भी उस ही नंबर से भाग करनी है, गुणा करने को कहेगा तो भी उस ही नंबर से गुणा करनी है, भाग करनी है। तो हमारा आंसर आ जाएगा इसका 7। तो शायद आपको क्लियर हो गया होगा बच्चों। ये सवाल जो आपके बहुविकल्पीय थे ये सारे के सारे क्लियर हो गए, सारे के सारे आपको करा दिए। अब हम बात करते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्नों पर। बात करते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्नों पर। लघु उत्तरीय प्रश्नों के अंदर पहला सवाल है कि वर्गमूल तथा अभाज्य गुणनखंडों के संबंध को संक्षेप में समझाइए। बच्चों वर्गमूल क्या है? वर्गमूल वो है जो कि आप जिसी के वर्गमूल निकालते हो, मतलब कि आप उसके जोड़े दो जोड़ों में से एक जोड़ा बाहर निकालते हो तो वो वर्गमूल हो जाता है। इसकी जो पूरी डिटेल है, पूरी परिभाषा के तौर पर है, वो मैं आपको दूंगा। आपको स्क्रीन पर दिख भी रही होगी बच्चों कि क्या चीज़ ये है। तो आप यहाँ से इसको याद करना, ये केवल आपको याद ही करना है। आपको नजर आ रही होगी वर्गमूल और अभाज्य गुणनखंड के संबंध में संक्षेप में जो चीजें हैं वो आपको स्क्रीन पर नजर आ रही होंगी, आप इसको लिख लेना, ठीक है। इसके बाद दूसरा सवाल है कि वर्गमूल निकालने की गुणनखंडों विधि को संक्षेप में समझाइए। बच्चों ये भी मैं आपको इसी पर दे रहा हूं, देखो ध्यान से, आपको ये भी नजर आ रही होगी। इसके बाद सवाल नंबर 3 है कि घनमूल निकालने की विधि को उदाहरण सही समझाइए। घनमूल निकालने की विधि को उदाहरण सही समझाइए। चलो मैं तो इसको बता देता हूँ। घनमूल निकालने की विधि, तो बच्चों घनमूल निकालने की जो विधि है, घनमूल निकालने की जो गुणनखंड विधि है, उसमें क्या करता है कि कोई नंबर हमारे पास है, जैसे मान लो बच्चों कोई भी एक नंबर मान लेते हैं यार हम 8 मान लिया। एक छोटा सा नंबर है केवल 8, एक छोटा सा नंबर है केवल और केवल 8। बच्चों सबसे पहले इसके फैक्टर करने होते हैं। 2 से फैक्टर करेंगे तो यार 4, 2 से डिवाइड करेंगे 2 और फिर 2 से डिवाइड करेंगे 1। तो बच्चों ये जो फैक्टर हुए इसके, ये कितने फैक्टर हुए? 3 फैक्टर। तो अगर घनमूल की बात होगी ना, तो घनमूल की बात केवल होगी तो यार 3 फैक्टर
3 का जोड़ा बना लेना है और उसमें से एक को बाहर निकाल लेना, आंसर आ जाएगा आपका। जैसे मान लो यार 27 है, क्या लिखा हुआ है 27, 27 को डिवाइड करते हैं यार, 3 से डिवाइड करेंगे 9, फिर 3 से डिवाइड करेंगे 3 और 3 से डिवाइड करेंगे 1। तो बच्चों यहाँ जो है ना 3 के 3 फैक्टर बना, 3 का फैक्टर बन रहे हैं, तो यार 3 का जोड़ा बना, 3 3 के जोड़े बन गए, तो बाहर कितना आया 3। जैसे मान लो बच्चों 64 है, 64 को फैक्टर में करते हैं तो यार क्या करते हैं, देखो जरा यार यहाँ करा देता हूँ मैं इसको, 64 को 2 से डिवाइड करा बच्चे 32, 2 से डिवाइड करा 16, 2 से डिवाइड करा 8, 2 से डिवाइड करा 4, 2 से डिवाइड करा 2, 2 से डिवाइड करा 1। तो आपको बात समझ आ गई होगी। अब ये जो फैक्टर हैं भैया, ये जो फैक्टर हो रहे हैं, यहाँ 2 2 के फैक्टर नहीं लेने, क्योंकि हम क्या निकाल रहे हैं, हम इसका घनमूल निकाल रहे हैं। तो घनमूल का मतलब बच्चों बस यही है कि आपके जो फैक्टर हैं उसमें 3 3 के जोड़े आपको बना लेने हैं और 3 3 के जोड़ों में से एक एक चीज़ें को बाहर ले लेना है, वही आपका घनमूल हो जाता है। तो यार यहाँ से एक जोड़ा बना 3 का और यहाँ भी एक जोड़ा 3 का बना, यहाँ से 2 बाहर आया, यहाँ भी 2 बाहर आया, मल्टीप्लाई कर दी, आंसर आ गया 4। तो आप ये बात समझ गए होंगे। अगर आपको इसका थ्योरी लिखनी है बच्चों तो आपको मिल जाएगी आपकी स्क्रीन पर, उसको वहाँ से कर लेना। सवाल नंबर 4 में कह रहे लग रहा है कि 2096 में किस छोटी से छोटी संख्या को भाग दें कि भागफल पूर्ण घन बन जाए। अभी हमने एक सवाल करा था 10 नंबर पर जो कि बहुविकल्पियों के अंतर्गत था, और ये जो सवाल है बच्चों, ये सवाल आपका जो है ये आपका घनमूल का है और वो सवाल था वर्गमूल का। तो जरा ध्यान दीजिए, 2096 सबसे पहले आपको इसके फैक्टर करने हैं, सबसे पहले आपको इसके करने हैं फैक्टर। फैक्टर जब आप करोगे तो करना क्या, तो बच्चों 2 से फैक्टर करोगे, 2 एकम 2 0, 2 चौक 8 और 2 अट्ठे 16, फिर 2 से डिवाइड करोगे, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4 और 2 चौक 8, फिर 2 से डिवाइड करते हैं तो 2 दूनी 4, 2 छंग 12, 2 दूनी 4, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 एकम 2, 2 तिया 6 और 2 एकम, अरे रे 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 एकम 2, 2 से काट दिया 1 0, 2 चौक 8, 2 अट्ठे 16, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 छंग 12 और 2 दूनी 4, फिर 2 से डिवाइड किया, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 एकम 2, ये बना 131, बना बच्चों 131। बच्चों 131 से डिवाइड करेंगे तो यार बनेगा 1। सवाल के अंदर बच्चों वो इस बात को कह रहा था कि पूर्ण घन बनाना आपको, तो किस संख्या से भाग कर दें। तो बच्चों पूर्ण घन की कंडीशन क्या होती कि 3 3 के जोड़े बनाने चाहिए, तो 3 3 के जोड़े हमारे बन गए, ये जोड़ा नहीं बना, ये नहीं बना, तो वो क्या कह रहा है कि भाग करने की बात कर रहा है। तो बच्चों 2 से भी भाग करनी है और 131 से भी भाग करनी है। तो कहने का मतलब ये है कि आप इसकी मल्टीप्लाई यहाँ कर दो, कितना बना 262। तो प्यारे बच्चों 262 से अगर आप भाग कर दोगे तो भाई 262 से भाग करने पर 2 भी हट जाएगा और 131 भी हट जाएगा, और हमारे पास जो बचेगा वो केवल और केवल एक पूर्ण घन संख्या बचेगी। तो उम्मीद कर रहा हूँ आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। सवाल नंबर 5 में लिख देता हूं, ये आपको घर से करना है अपने आप से। घनमूल निकालना है बच्चों इसका, ये आप कर लोगे अपने आप। सवाल नंबर 6 है, कह रहा है कि एक वर्ग का क्षेत्रफल दिया हुआ है आपको 0.0003736 मीटर स्क्वायर। कह रहा है कि वर्ग की भुजा की लंबाई लगभग सेंटीमीटर में याद करें। वर्ग का क्षेत्रफल आपको दिया गया है। बच्चों आपको एक बात बताई थी कि यार अगर वर्ग की बात करता है, वो वर्ग की मतलब वर्गमूल निकालने की बात कर रहा है। यार एक मिनट जरा, चलो पहले एक काम करते हैं, पहला मैं आपको समझाऊं थी यार वर्ग क्या होता है, स्क्वायर क्या होता है। बच्चों स्क्वायर वो होता है जिसकी सारी की सारी भुजाएं बराबर होती हैं। ये अगर ए है तो ये भी ए, ये भी ए। इसका जो क्षेत्रफल होता है वो होता है भुजा का वर्ग, यानी ए स्क्वायर। ए स्क्वायर आपको निकालना इसकी भुजा। तो बच्चों
अगर किसी वर्ग का क्षेत्रफल आपको दिया गया है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा का वर्ग यानी ए स्क्वायर। तो क्षेत्रफल बच्चों हमने यहां रख दिया ए स्क्वायर, और क्षेत्रफल जो है वो इतने के बराबर दिया हुआ है, आपको भुजा निकालनी है। और बच्चों मैं इस वर्ग को यहां से हटा देता हूं, और वर्ग जब हटेगा तो दूसरी साइड किस चीज में जाएगा? वो जाएगा वर्गमूल के अंदर। अगर एक साइड वर्ग दिया हुआ है तो दूसरी साइड बच्चों भाई 2 का वर्ग तो था, सॉरी ए का वर्ग ही तो था, ए की घात थी 2, यानी ए का वर्ग, ए की घात 2। अब जो 2 घात थी वो इधर चली गई, वो किस चीज में गई? वो गई वर्गमूल में। अब बच्चों करते क्या है कि यार आपको बताया था कि यहाँ पॉइंट गिनो कितनों के बाद है, 1 2 3 4 5 6 7 8 अंकों के बाद दशमलव लगी हुई। और अभी थोड़ी देर पहले आपको एक बात समझाई थी कि अगर आपकी दशमलव 4 अंकों के बाद है और आपको वर्गमूल निकालना है बच्चों, तो 4 के बाद अगर है तो वो 2 के बाद आ जाएगी, अगर 6 के बाद थी तो वो 3 के बाद आ जाएगी, और 8 के बाद थी बच्चों तो वो 4 के बाद आ जाएगी। वो तब आएगी जब आप वर्गमूल निकाल रहे हो। अब बच्चों यहाँ तो 0 है यार, 0 को छोड़ो, आप एक काम करो, इस 37,636 का वर्गमूल निकालो। बच्चों आपको सिखाया वर्गमूल निकालना, आप वर्गमूल आराम से निकाल सकते हो, खुद निकालना। जो भी आपका आंसर आएगा, जो भी आपका आंसर आएगा, इधर से गिनना, 4 अंकों के बाद दशमलव लगा देना। यहाँ पर 4 अंकों के बाद दशमलव लगा देना, आंसर आपका सही आ जाएगा। क्योंकि यहाँ 8 अंकों के बाद दशमलव है, और इसका जो भी वर्गमूल निकाल लोगे आप, उसमें 4 अंकों के बाद दशमलव लगा देना, आपका आंसर बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। सवाल नंबर है बच्चों इसके बाद हमारा 7, कह रहा है कि √2 बराबर 1.4142, √8 की वैल्यू बताइए। बच्चों बड़ी आसान सी कहानी है यार, देखिएगा, इस 8 को आप तोड़ सकते हो किस चीज़ में? 2 गुणा 2 गुणा 2। अब बच्चों वर्गमूल की बात हो रही है, तो यार 1 2 तो बाहर आ जाएगा और 1 2 अंदर बचेगा, और इस √2 की जो वैल्यू है वो दी 1.4142। तो बच्चों 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यार क्या बनेगा? 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 ई कम 2, 2 चौक 8 और 2 ई कम 2, 2.8242, ये आपका आंसर बन गया।